नमस्कार दोस्तों, आपका अपने YouTube चैनल मैथ पावर में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपकी कक्षा 6 की गणित प्रकाश पुस्तक के 5वें अध्याय अभाज्य समय को इस वीडियो से शुरुआत देंगे। इससे पहले के 4 चैप्टर आपके हमने पूरे करवा दिए हैं और YouTube पर अपलोड कर दिए हैं, तो आप उन सभी को देख लीजिए। और सबसे पहले आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। चलते हम इस टॉपिक की तरफ। अभाज्य समय, देखिए भाज्य और अभाज्य दो शब्दों से आपको पूरी गणित समझ में आ जाती है लगभग। भाज्य संख्या किसे कहते हैं, अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, यहाँ से समझिए। अभाज्य संख्या और भाज्य संख्या। भाज्य संख्या जिस संख्या में एक तथा स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या का पूरा पूरा भाग जाता हो तो भाज्य संख्या कहलाती है। अभाज्य जिस संख्या में एक तथा स्वयं के अलावा किसी तीसरी संख्या का या अन्य संख्या का भाग नहीं जाता है तो वो अभाज्य कहलाती है। तो अब हम चलते हैं इस टॉपिक की तरफ। यहाँ एक खेल बता रखा है, उसे समझते हैं हम पहले। 5.1 है सार्वगुणज और सार्वगुणनखंड। सार्व यानी सभी में, सभी का है ना, कॉमन जो गुणनखंड है वो कैसे ज्ञात करते हैं। देखिए एक खेल है जिसको समझते हैं, फिर मैं अपने शब्दों में आपको समझा दूंगा। इडली वड़ा खेल। कौन सा खेल है? इडली वड़ा खेल। बच्चे वर्ताकार बैठे हैं। वर्ताकार का मतलब जानते हो, गोल, यानी कि इस प्रकार गोल घेरे में बैठे हैं और संख्या का खेल खेल रहे हैं। किसका खेल खेल रहे हैं? संख्या का। एक बच्चा एक बोलकर खेल शुरू करता है, दूसरा खिलाड़ी 2 बोलता है और यह क्रम आगे बढ़ता रहता है। यानी कि एक से बोलना शुरू करेंगे सभी बच्चे। जैसे ये यहाँ चित्र बना रखा है, ये एक बच्चा है, एक बोल रहा है, दूसरा 2 बोल रहा है, 3 है जो इडली बोल रहा है। क्या बोल रहा है? इडली बोल रहा है। ऐसे 4 संख्या बोल रहा है, 5वां वड़ा बोलेगा। क्या बोलेगा? वड़ा बोलेगा, जो इधर है। इस प्रकार ये आपके चित्र माध्यम से भी आपको समझा रखा है। यानी कि जो स्टोरी यहाँ अंदर है, खेल की प्रक्रिया है, वो आपको बाहर चित्रों के माध्यम से भी समझाई गई है। फिर ये क्या कह रहा है? और ये क्रम आगे बढ़ता रहता है, लेकिन जब 3, 6, 9 यानी कि 3 की गुणज यानी कि 3 का पावड़ा जहाँ जहाँ आता है की बारी आएगी तो वह खिलाड़ी संख्या बोलने के स्थान पर, यानी संख्या के स्थान पर इडली बोलेगा। क्या बोलेगा? इडली। इसके साथ ही जब संख्या 5, 10, 15 यानी कि 5 के गुणज में, 5 का पावड़ा बोलते हैं ना, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 3 15, 5 चौक 20, ऐसे। तो 5 के गुणज की बारी आएगी तो वह खिलाड़ी क्या बोलेगा? संख्या के स्थान पर वड़ा बोलेगा। क्या बोलेगा? वड़ा। इडली और वड़ा दोनों शब्द काम आएंगे। जब संख्या 3 और 5 दोनों का गुणज हो तो, यानी कि हम दोनों को आपस में गुणा करते हैं तो कितना हो जाता है? 3 पंजो 15 हो जाते हैं ना। तो खिलाड़ी इडली वड़ा यानी दोनों को एक साथ बोलेगा इडली वड़ा। 15 आते ही कहेगा। यदि कोई खिलाड़ी गलती करता है तो उसे खेल से बाहर कर दिया जाएगा। अगर कोई खिलाड़ी जैसे इडली बोलना है, नहीं बोला, संख्या बोल दी, तो उसे खेल से बाहर कर दिया जाएगा। और खेल तब तक कई चरणों में चलता रहेगा जब तक कि केवल एक खिलाड़ी शेष बच जाए, यानी कि लास्ट में केवल एक ही बच्चा, एक ही खिलाड़ी शेष बच जाए। बाकी सब गलती करते करते बाहर निकल जाएंगे। ठीक है ना। जैसे आप नीर तीर का खेल खेलते हो, ऐसे व्रत के चारों तरफ खड़े होके आपके गुरुजी ने आपको खिलाया होगा कि जैसे ही वो नीर बोलेंगे तो आपको अंदर कूदना है इस गोले के अंदर, और तीर बोलते हैं तो बाहर कूदना है ना। तो ऐसे कोई नहीं खेलता, जैसे कूदता है तो वो उसे बाहर कर देते हैं। इस प्रकार आपने कुर्सी रेस का भी खेल खेला होगा बचपन में। अब देखिए, किन संख्याओं के बदले खिलाड़ी इडली कहेगा? ये संख्याएं 3, 6, 9, 12, 15, 18 और आगे इसी क्रम में बढ़ती रहेगी। यानी कि 3 के गुणज में, गुणज का मतलब 3 का पावड़ा चलता रहेगा। तो जहाँ जहाँ 3 का गुणज आएगा वहाँ इडली बोलेगा। फिर आगे देखिए, किन संख्याओं के लिए खिलाड़ी वड़ा कहेगा? यानी ये संख्याएं 5 से शुरू हो रही है और फिर 5 के गुणज जहाँ जहाँ आएंगे वहाँ वड़ा बोलेगा। 5 आते ही वड़ा, 10 आते ही वड़ा, 15 आते ही इडली वड़ा, है ना, और 20 आते ही वड़ा। ऐसे आगे इसी क्रम में होगी। वह कौन सी पहली संख्या होगी जिसके लिए खिलाड़ी इडली वड़ा बोलेगा? ये संख्या 15 है, क्योंकि 3 और 5 को हम आपस में गुणा करते हैं। तीनों की कॉमन जो संख्या आती है ना, तो वो कौन सी आती है? 15। तो 15 दोनों का गुणज है। ऐसी और संख्याएं ज्ञात कीजिए और 3 और 5 की गुणज है। ये संख्याएं क्या कहलाती है?
उभयनिष्ठ संख्या कहलाती है। क्या कहलाती है? उभयनिष्ठ या गुणज कहलाती है, या गुणनखंड। उभयनिष्ठ भी लिख सकते हैं। उभयनिष्ठ का मतलब होती है कॉमन। क्या होती है? कॉमन संख्या कहलाती है। अब मैं इसी खेल को आपको अपने शब्दों में इजीली समझा देता हूँ। देखिए एक बार, देखिए मैंने इडली के लिए भी 30 तक संख्या लिख दी है और वड़ा के लिए भी 30 तक। अब क्या है, एक से खेल शुरू होता है। ठीक है, मैं पहले इडली कहाँ कहाँ बोला जाता है वहाँ बोला करूँगा, आप भी समझ जाएंगे कि ये 3 आते आपको इडली बोलना है। फिर 3 का गुणज क्या? 3 दूनी 6, यानी 3 का पावड़ा अगर बोलते हैं अपन, 3 एकम 3, 3 दू 6, 3 त्रिका 9, 3 चौक 12, 3 पंजो 15, 3 छंग 18, 3 सत्ता 21, 3 आटा 24, 3 नम 27, 3 दह 30, ऐसे आगे और करेंगे तो 33, 36, इस प्रकार ये 3 के गुणज है ना। तो अब इस संख्या में तो ये फिर 9 के ऊपर क्या बोलेगा? इडली। फिर 12 के ऊपर क्या बोलेगा? इडली। फिर 15 पे क्या बोलेगा? इडली। फिर 18 पे क्या बोलेगा? इडली। फिर 21 पे क्या बोलेगा? इडली। 24 पे क्या बोलेगा? इडली। फिर इधर 27 पे बोलेगा इडली। 30 पे बोलेगा इडली। ठीक है ना। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं वड़ा कहाँ कहाँ बोलते हैं वो देखते हैं। देखिए 5वें वड़ा बोला जाएगा। कहाँ बोला जाएगा? वड़ा। फिर 5 दूनी 10 पे वड़ा बोला जाएगा, यानी 5 के जो भी गुणज है, 5 तरी 15 पे क्या बोला जाएगा? वड़ा। फिर देखिए 5 चौक 20 पे क्या बोला जाएगा? वड़ा। 5 आम 25 पे क्या बोला जाएगा? वड़ा। 5 छंग 30 पे क्या बोला जाएगा? वड़ा। यानी कि वड़ा कितनी बार बोला गया? 1 2 3 4 5 6 बार। ठीक है ना। और इडली कितनी बार? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बार, यानी 30 तक गिनती में 10 बार तो क्या बोला गया? आपके इडली। और 6 बार क्या बोला गया? वड़ा। अब दोनों कॉमन कहाँ कहाँ है? देखिए इडली भी 15 पे बोला गया, वड़ा भी 15 पे, यानी कि ये दोनों ही क्या है? कॉमन आ गए। क्या आ गए? कॉमन 15। फिर देखिए 15 का आगे कॉमन कहाँ आ रहा है? 30, यानी कि 30 क्या है? 15 का गुणज ही है ना, यानी कि 15 एकम 15, 15 दूना 30, 15 3 45, 15 चौक 60, 15 पूर्ण 75, 15 छक्की 90। इस प्रकार अगर हम वापस इनके ऊपर इडली वड़ा बोलते जाएंगे तो ये सारी संख्या क्या आएगी? इडली वड़ा के लिए आएगी। ठीक है ना। इसी प्रकार 15 के जो भी गुणज होंगे, यानी कि इन दोनों का जो पहली उभयनिष्ठ कॉमन संख्या जो आती है उसका गुणज दोनों को वापस बोलने के लिए आपको मौका देगा, यानी इडली और वड़ा। आगे बात समझ में? तो अब इसी खेल के ऊपर आगे प्रश्न है, उनको हम हल करते हैं। अब देखिए दोस्तों, आज ये पता लगे आपके यहाँ क्वेश्चन है, इसको हम हल करेंगे। पेज नंबर 108 पर है, किस संख्या पर 10वीं बार इडली वड़ा कहा जाएगा? तो मैंने अभी बताया है 10वीं बार, यानी 30 के ऊपर, 30 जो कॉमन संख्या ही उसके ऊपर कहा जाएगा। अब इसको हम किस प्रकार हल करेंगे, आपको नोटबुक में किस प्रकार लिखना है, इन सभी प्रश्नों को मैं नोटबुक में हल कराऊँगा। अब देखिए दोस्तों, यहाँ आपको इडली और वड़ा दोनों बोलने हैं। आपने पहली इडली वड़ा संख्या कहाँ आई? 15 के ऊपर आई। कितने पे आई? 15 पे। अब हम 15 ऐसे 30, 15 45 इस प्रकार करेंगे। 10वीं बार कहाँ आएगी? तो हम डायरेक्ट इसको इस प्रकार भी कर सकते हैं। 45, 15 चौक 60, 15 पूर्ण 75, 15 छक्की 90, 15 सत्ता 105, 15 अट्ठा 120, 15 नम्मा 135, 15 दवा 150। तो यहाँ क्या छोटी संख्या थी, तो हमें क्या कैसे समझ में आया? 150 के ऊपर आपके बोली जाएगी। लेकिन अगर बड़ी संख्या हो तो हम फिर इसको कैसे हल करेंगे? तो इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है। जिस संख्या के बारे में इडली वड़ा पहली बार किस पे आया? 15 पे आया। फिर ये कह रहा है 10वीं बार, 15वीं बार, जैसे जितनी बार पूछा जाए उसको इससे क्या कर देंगे? हम गुणा कर देंगे, तो डायरेक्ट वो संख्या आ जाएगी। इतनी आपको बड़ी प्रक्रिया करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। 15 को 10 से करेंगे तो 150। 150 वो संख्या है जिसके ऊपर इडली वड़ा 10वीं बार बोला जाएगा। फिर दूसरा प्रश्न आपके सामने है, यदि खेल 1 से 90 तक की संख्याओं के लिए खेला जा रहा है हो तो ज्ञात कीजिए। अगर 1 से 90 तक की संख्याओं के लिए खेला जा रहा है तो फिर उसे हम कैसे हल करेंगे? उसके लिए ए प्रश्न है, उसी में दूसरे का पहला, बच्चा कितनी बार इडली कहेगा 90 तक की संख्या में? इसमें इडली बड़ा कहा जाने वाली बारी भी सम्मिलित होगी, यानी कि जो इडली वड़ा दोनों साथ बोले जा रहे हैं वो भी इसमें मानी जाएगी। ठीक है, यानी कि उसमें
कुल मिला के उसमें इडली आ रहा है ना, इडली वड़ा में इडली आ रहा है, तो हमें इडली वाले कितनी बार कहा जाएगा वो भी इसमें शामिल करना है। तो आपको एक सूत्र बता रहा हूँ कि कुल संख्या में इडली की संख्या ज्ञात करनी है। तो इडली की संख्या, पहली जो इडली की संख्या आई, पहले हम किस पे बोल रहे हैं, 3 पे, तो 3 का भाग दे देंगे। तो कुल संख्या 1 से 90 बता रहा, तो 90 में 3 का भाग दिया, कितनी बार गया, 30 बार। तो इसमें 30 बार इडली बोला जाएगा, ठीक है ना। इसी में देखिए फिर दूसरा क्वेश्चन इसी का, बच्चा कितनी बार वड़ा कहेगा, और इसमें इडली वड़ा कही जाने वाली बारी भी सम्मिलित होगी, ठीक है। तो सेम वही सूत्र है, कुल संख्या कितनी है, 90, और वड़ा कहाँ से शुरू हो रहा है, 5 से, यानी कि 5 के ऊपर वड़ा बोला जाएगा। जो दो संख्या है ना, इडली और वड़ा, किससे शुरू करेंगे हम, 3 और 5 से, तो 5 का भाग दे देंगे। तो देखिए 5 का भाग देंगे, 5 एका तो 5 बज गए, 5 चौटा 40, यानी 18 पंजे 90। तो 18 बार क्या बोला जाएगा, वड़ा बोला जाएगा, 18 बार वड़ा बोला जाएगा, ठीक है ना, बोला जाएगा। ये आपका आंसर हो जाएगा। फिर देखिए इसमें सी, बच्चा कितनी बार इडली वड़ा कहेगा, इडली वड़ा, तो कुल संख्या, यही सूत्र लगाना, सूत्र दे रहा हूँ मैं आपको कि कुल संख्या और पहली बार या इडली वड़ा कहने वाली पहली संख्या, पहली इडली वड़ा वाली संख्या, ऐसे लिख लो ताकि आपको समझ में अच्छा आएगा। इडली वड़ा वाली संख्या, तो पहली बार हमने यह क्या बोला, 15 पे, कुल संख्या कितनी है, 90। अब देखिए हम 15 का भाग दे देंगे इसमें, 15 एक का 15, और 15 चौक 60, 15 पौन 75, 15 छक्की 90, 6 बार गया। यानी जितनी बार जा रहा है उतनी बार हम क्या बोलेंगे, इडली और वड़ा, 6 बार इडली वड़ा कहेगा। बच्चा कितनी बार कहेगा, 6 बार। ये आपका आंसर हो जाएगा, पहले का सी। अब चलते हैं हम अगले प्रश्न नंबर 3 है, क्या होगा यदि खेल 900 तक खेला जाएगा। यानी पहले वाले प्रश्न में तो 1 से 90 तक थी, अब कह रहा है 900 तक खेला जाएगा। इसके आधार पर आपके उत्तर में क्या परिवर्तन होंगे, यानी कि जो दूसरे प्रश्न के ए, बी और सी प्रश्न है उनमें क्या परिवर्तन होंगे। तो देखिए आपको किस प्रकार करना है। तो अब देखिए दोस्तों, इसमें ए क्या कह रहा है, बच्चा कितनी बार इडली कहेगा। तो अपनी संख्या, कुल संख्या, मैंने आपको बताया था कि कुल संख्या, ये सूत्र बताया था, कुल संख्या बटेवा इडली की संख्या, इडली की संख्या, इडली की पहली संख्या, है ना, ये ध्यान रखना। तो 900 है, 900 में हम 3 का भाग दे देंगे। तो देखिए 3 तरीका 9, यानी 300 बार गया है, तो 300 बार इडली कहेगा। कितनी बार कहेगा, इडली, 300 बार इडली कहेगा। इसमें ये परिवर्तन आ गया, पहले वाले में 30 आया था, इसमें 300 आया था। फिर दूसरा प्रश्न यहाँ है आपके सामने, मैंने नीचे नोटबुक में लिख दिया है कि बच्चा कितनी बार वड़ा कहेगा। तो कुल संख्या में अभी डायरेक्ट सूत्र आप लिख लेना कि कुल संख्या कितनी है, 900। उसमें किसका भाग देंगे हम, 5 का, क्योंकि पहला बार वड़ा 5 पे बोला जा रहा है ना, तो 5 से 5 का भाग देते हैं तो कितनी बार जाएगा, देखिए 180 बार। तो 180 बार क्या कहेगा, वो वड़ा कहेगा, वड़ा कहेगा। फिर देखिए सी के, बच्चा कितनी बार इडली वड़ा कहेगा। तो यहाँ कुल संख्या में इसका भाग देना है इडली वड़ा का। तो कुल संख्या कितनी है, 900 है। आप यहाँ सूत्र लिख लेना, उसमें 15 का भाग देते हैं तो 15 छक्की 90, यानी कि 60 बार क्या कहेगा, वो इडली और वड़ा कहेगा, इडली वड़ा कहेगा। अब आपके अगला प्रश्न है, क्या यह आकृति इडली वड़ा खेल से किसी रूप से संबंधित है। यानी ये जो आकृति दे रखी है क्या संबंधित है। तो देखिए इसमें, इस वाले में 3 की गुणज है, सारे 3 के पावड़े में आते हैं। 3 तरीका 9, 3 चौक 12, ये 3 नाम 27, 3 7 21, 21 18, 23 15, ठीक है। और ये 5 की गुणज है, यानी 5 10 20 25 15 30। तो 15 और 30 तो इनके सारे गुणनखंड है, 3 और 5 के, ठीक है। तो हाँ, ये इसके लिए आपको क्या लिखना है, हाँ ये इसका आंसर लिखना है उत्तर में, हाँ यह इडली वड़ा
खेल से संबंधित है। ये आपका आंसर हो जाएगा। ये चित्र आप अपनी नोटबुक में बना लेना। फिर अगला आपके संकेत है, कल्पना कीजिए कि आप ये खेल 30 तक खेलते हैं। अगर आप 60 तक खेलते हैं तो ऐसी ही आकृति बनाइए। इस प्रकार की आकृति बनानी है। तो देखिए आप, अब देखिए यहाँ 60 तक कह रहा है और आपके 3 और 5 से शुरू करना है। यानी 3 पे इडली कहेगा और 5 पे ये कहेगा। तो हमें क्या करना है, ये 3 के गुणज के लिए है। ये किसके लिए? 3 का गुणज, इसमें 5 के गुणज, ठीक है। अब देखिए इसमें 3 के गुणज, 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9, 3 चौक 12, 3 पंजो 15। तो अब देखिए 15 क्या है, सारा गुणज आ रहा है। तो 15 को हम यहाँ लिख देते हैं क्योंकि इसमें भी आ रहा है 15। तो इसमें ना लिख कर हम कहाँ लिखेंगे? इसमें। फिर 3 छंग 18, 3 7 21, 3 8 24, 3 9 27, 3 दाए 30, फिर 33, फिर 36, फिर 39, फिर 42, 45। तो अब देखिए यहाँ 30 है ना, इनको हम कहाँ लेंगे? यहाँ ले लेंगे। फिर 42, फिर 45 जो है यहाँ, इसको कहाँ लेंगे? कॉमन यहाँ ले लेंगे। तो आपको यहाँ 45 लिखना है। यानी कि 15 का पावड़ा पहले ही लिख लो, 15 चौक 60। तो यानी कि ये संख्या पहले कॉमन जो दोनों में आ रही है उनको यहाँ लिख लेंगे, ताकि हमें यहाँ नहीं लिखनी है। जहाँ गोला लगाए इसको आपको नहीं लिखनी है। फिर है ये 48, ये 51, फिर 54, फिर आपके 57। ये तो आगे 3 की गुणज। 5 की गुणज में देखिए 5 दूनी 10, 5 3 15, इसमें आ गया 5 चौक 20, 5 25, 30 इसमें आ गया, 5 6 30, 5 7 35, 5 8 40, 5 9 45 यहाँ आ गया, 5 10 50, फिर 55, फिर ये 60। तो इस प्रकार आपके हो गए। और ये इनके लिए आप क्या लिखोगे? 3 और 5 के सार्वगुणनखंड, ठीक है, ये आ गए। तो इस प्रकार ये आकृति आपको बनानी है। फिर देखिए आपको, आइए अब इडली वड़ा खेल के कुछ अलग संख्या युग्मों के साथ खेले। यानी 2 और 5, 3 और 7, 4 और 6। हम इडली छोटी संख्या के गुणज के लिए, यानी कि 2 के लिए इडली, और बड़ी संख्या के लिए वड़ा, यानी 5 वड़ा गुणज के लिए, और इडली वड़ा सारे गुणज के लिए कहेंगे। यदि खेल संख्या 60 तक खेला जा रहा हो तो आकृति 5.1 के समान आकृति बनाइए। यानी कि ये ऊपर वाली जो आकृति है ये हमें बनानी है, ठीक है ना। तो हम बनाते चलते हैं। ये देखिए इस प्रकार आपको व्रत लेना है। अब देखिए, आइए अब इडली वड़ा खेल कुछ अलग संख्या युग्मों के साथ खेले। इस प्रश्न को हल करते हैं। 2 और 5 है, तो देखिए इसमें 2 के गुणज लिख देते हैं। पहले तो इन दोनों को हम अपन गुणा कर लेते हैं ताकि हमें सारे गुणज मिल जाए। तो 2 पंजो 10। अब 10 के जितने भी गुणज है 60 तक की संख्या में, संख्या अपनी कहाँ से रहेगी? 1 से 60 तक, ठीक है ना। अब देखिए 10 एकम 10, 10 दूना 20, 10 तिया 30, 10 चौक 40, 10 पंजो 50, 10 छक्के 60। ये आपकी कॉमन संख्या आएगी जिनको इधर इधर नहीं लिखना है, कॉमन को कॉमन में ही रखना है, ठीक है। यानी कि ये दोनों में ही आ रही है। फिर देखिए 2 के गुणज लिखते हैं। 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौक 8, 2 पंजे 10 वहाँ आ गया, 2 छक्के 12, 2 7 14, 2 8 16, 2 9 18, 2 दाई 20 उधर आ गया। फिर आ जाएगा 22, 24, 26, फिर आपके 28, 30 वहाँ आ गया है, 32, 34, 36, 38, 40 वहाँ आ गया है, 42, 44, 46, 48, फिर 52 आ जाएगा, फिर 54, फिर 56, फिर 58। इस प्रकार तो ये संख्या आ जाएगी। ज़रूरी नहीं कि आप सभी गुणज लिखो इसमें, लेकिन आपको इस वाले गोले में जो भी संख्या लिखोगे वो 2 की गुणज होनी चाहिए। कुछ छूट भी जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। इधर 5 के गुणज में देखिए 5 दूनी 10 यहाँ आ गया, 5 3 15, 20 यहाँ आ गया, 25, 30 यहाँ आ गया, 35, 40 यहाँ आ गया, 45। कहीं पे भी लिख सकते हो आप, है ना।
50 यहाँ आ गया तो 55 और 60 वहाँ आ गया तो ये कुछ इतनी बची है, तो ये आकृति हो गई। तो इस तरफ आपको ये लिखना है कि 2 के गुणज, इस तरफ लिखना है आपको 5 के गुणज, ये आपके क्या हो जाएंगे 2 और 5 के सार्वगुणज या गुणनखंड। ठीक है। अब देखिए हम 3 और 7 के कर लेते हैं, तो इसमें 3 का हो जाएगा, इसमें 7 का हो जाएगा। अब इन तीनों दोनों के जो सार्वगुणज कौन से आएंगे उनको पहले निकाल लेते हैं। देखिए ये दोनों अभाज्य संख्याएं हैं, ऊपर भी हमने 2 और 5 का किया तो ये दोनों अभाज्य थी, इसलिए हमने दोनों को डायरेक्ट गुणा कर दिया। नहीं तो हमें क्या है लेसे पे निकालना पड़ता और सार्वगुणज संख्या निकालनी पड़ती। तो अब देखिए यहाँ 3 7 21 हो गया। अब 21 के गुणज जो 60 से पहले आते हैं वो लिख लेते हैं। 21 का 21, 21 दूना 42 और 21 63, 60 से ज़्यादा आ जाता है, तो यहाँ 2 ही है 21 और 42। अब 3 के लिख लेते हैं। 3 दूनी 6, 3 3 9, 3 चौक 12, 3 पंजो 15, 3 छंग 18, 21 वहाँ आ गया। 3 7 21, 3 8 24, 3 नाम 27, 3 दाए 30, फिर 33, फिर आपके 36, 39, 42, फिर आपके 45, 48, 51, 54 और 58, इस प्रकार आपके ये आ जाएगी। अब 7 के तो लिखते हैं। 7 दूनी 14, 7 3 21 यहाँ आ गया। 7 चौक 28, 7 पंजो 35, 7 6 42 यहाँ आ गया। 7 7 49, 7 8 56 और 7 नाम 63, तो ये हो गए। इधर लिख देंगे आप 3 के गुणज, ठीक है। और इधर लिख देंगे हम 7 के गुणज, ये 7 के गुणज, और ये इन दोनों के लिए हम क्या लिख देंगे 3 और 7 के सार्वगुणनखंड, ठीक है। अब ये 4 और 6 का, तो देखिए 4 और 6, और देखिए यहाँ क्या दोनों ही भाज्य संख्या है, ऊपर सब अभाज्य थी तो हमने आपस में गुणा कर दिया। अगर इन दोनों का ऊपर गुणा करें 6 और 4 को, 6 चौका 24, तो 24 सारे गुणन से थोड़ी आएगा, इससे पहले भी आ सकता है। तो हम इसकी क्या लेसे पे निकालते, कैसे निकालते, 4 और 6 को इस प्रकार लिखेंगे। फिर 2 का भाग दिया, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, फिर 2 का दिया एक बार, 3 का 3, फिर 3 का दिया एक बार। अब इनको गुणा कर लेंगे, 2 इंटू 3, तो देखिए 2 दूनी 4, 4 3 12, यानी कि इनका पहला सार्वगुणज कौन सा आया है 12। तो हम 12 के क्या लिख लेंगे, इसमें सार्वगुणजों को पहले लिख लेंगे। 12 का 12 दूना 24, 12 तिया 36, 12 चौक 48 और 12 पंजो 60, ये हो गए, ठीक है। अब यहाँ 4 के लिख देंगे हम, और इधर 6 के, तो 4 के कौन से, 4 दूनी 8, 12 इधर आ गया, 4 3 12, 4 चौक 16, 4 पंजे 20, 4 छंग 24 यहाँ आ गया, 4 7 28, 4 8 32, 4 नाम 36 में आ गया, 4 दाई 40, 44, 48 वहाँ आ गया है, तो 52 और 56, ये यहाँ इधर आ जाएगी। 6 के देखिए, 6 दूनी 12 इधर आ गया, 6 3 18, 6 चौका 24 यहाँ आ गया, 6 चौका 24, 6 पंजो 30, 7 रंग 36, 6 7 42, 6 8 48, 6 नाम 54, 6 दाए 60, ठीक है, ये हो गए। तो ये इधर आपको लिख लेना है कि भाई 4 के गुणज, इधर आपको लिखना है 6 के गुणज, ठीक है। अब ऊपर यहाँ बीच ये मध्य वाले के लिए आपको क्या लिखना, 4 और 6 के गुणज, सॉरी सार्वगुणज लिखेंगे, सार्वगुणज। फिर यहाँ देखिए, कल हमने इस खेल को 2 संख्याओं के साथ खेला। हमने ये खेल इडली या इडली वड़ा कहकर समाप्त किया, यानी कि लास्ट में इडली या इडली वड़ा कहकर समाप्त किया। किसी ने भी केवल वड़ा नहीं कहा, यानी केवल वड़ा नहीं कहा। ये संख्याएँ क्या हो सकती है, यानी कि वड़ा से तो ना तो उन्होंने शुरुआत की है, ना ही बीच में भी किसी ने वड़ा नहीं बोला है तो भी इडली और वड़ा ही बोला है। क्या बोला है, इडली या इडली वड़ा बोला है, तो शुरुआत इडली से ही होगी,
ठीक है। फिर वड़ा आना चाहिए, तो इडली वड़ा सिंगल में कभी नहीं आया है और इडली वड़ा ही आया है, ठीक है। तो अब ऐसी कौन सी संख्या होगी, तो ये कह रहा एक संख्या 4 थी, क्या थी, एक संख्या 4 थी, दूसरी हमें पता करनी है। तो देखिए हम चलते, अब देखिए दोस्तों, निम्नलिखित संख्या में से कौन सी अन्य संख्या हो सकती है, यानी एक तो 4 आपको दे दिए, दूसरी संख्या पता करनी है। तो देखिए इडली से शुरू हो रहा खेल, क्योंकि वड़ा तो बोला ही नहीं, सिंगल वड़ा किसी ने नहीं बोला है, इसका मतलब वड़ा जो है छोटी संख्या 4 है तो वड़ा क्या होगी, बड़ी होगी। तो यानी यहाँ जो 4 से छोटी दे रखी है, यानी 2 और 3 वो तो इसमें होगी ही नहीं। अब उससे बड़ी 5 है, ठीक है ना। अगर 5 को वड़ा बोलते हैं, देखिए तो इसके जो गुणज सारे गुणज इडली वड़ा वो इसमें नहीं आ रहे हैं। तो अब देखिए यानी कि 5 को और 4 का करते हैं अपन, देखिए कॉमन कहाँ आता है, तो ये 4 की गुणज 4 दूनी 8, 4 3 12, 4 चौक 16, 4 पंजो 20, 4 छंग 24। अब 5 की करते हैं तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 3 15, 5 चौक 20, 5 आम 25, 5 छंग 30, इस प्रकार। फिर ये 8 के करते हैं, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 3 24, 8 चौक 32, 8 पंजो 40, 8 छंग 48। 10 के करते हैं क्योंकि बची हुई संख्या इनका करते हैं, 10 एकम 10, 10 दूना 20, 10 तिया 30, 10 चौक 40, 10 पंजो 50। तो ये क्या है, 10 के गुणज हो गए, ये 8 के हो गए, ये 5 के हो गए, 4 के हो गए। अब यहाँ हम देखते हैं अगर 5 से करते हैं तो देखिए 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 3 12, 4 चौक 16, इसका सारे गुणज कहाँ आ रहा है, 20 पे, इसका कहाँ आ रहा है 20 पे। तो अब ये कह रहा है कि भाई कि अगर हम 5 लेते हैं तो 5 में, तो अब क्या है कि दोस्तों पर्सन क्या कह रहा है, शर्त कि वड़ा किसी ने नहीं बोला, इडली वड़ा तो बोला है लेकिन वड़ा नहीं बोला है। तो अब यहाँ देखिए अगर हम 5 को वड़ा मानते हैं तो 10 पे भी वड़ा बोलेगा, 15 पे भी बोलेगा, वड़ा तो आना ही नहीं चाहिए, इडली वड़ा कॉमन आ सकता है। तो इसमें तो इडली आ रहा है और इसमें वड़ा आ रहा है, तो वड़ा 20 पे इडली और वड़ा आ रहा है, इससे पहले 3 बार वड़ा बोला जा रहा है। तो यहाँ पर्सन में कह रहा है वड़ा किसी ने सिंगल नहीं बोला। तो फिर हम चलते हैं 10 पे भी चलते हैं, तो 10 20 30, तो 20 पे क्या आ रहा है यहाँ, तो वड़ा भी बोला ही नहीं, तो 10 पे वड़ा आ रहा है, 10 कॉमन नहीं आ रहा। अब यहाँ देखिए 8 को देखते हैं, तो देखिए यहाँ इन्होंने इडली बोला और फिर इडली वड़ा बोल दिया, तो ये 8 यहाँ क्या है, वड़ा है और इडली और वड़ा भी कॉमन आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ दूसरी संख्या कौन सी होगी, अपने 8 होगी, ठीक है। फिर देखिए 8 के पावने में 16 पे भी हम इडली वड़ा ही बोलेंगे, इडली वड़ा ही बोलेंगे, इडली वड़ा बोलेंगे 32 पे, 40 पे, 48 पे, सब पे, ठीक है ना। यानी कि इडली वड़ा ही बोला जा रहा है, नहीं कि कहीं सिंगल वड़ा नहीं आ रहा है। इसलिए पहली संख्या 4 हो जाएगी, दूसरी आपके 8 हो जाएगी। आगे बात समझ में। 5 को और हमको 10 को हमने क्यों रिजेक्ट किया, हालांकि इनमें कॉमन भी आ रहा है इडली वड़ा का, 20 पे आ रहा है, लेकिन ये सिंगल वड़ा कहीं नहीं बोलना है। 10 में हम वड़ा से शुरुआत कर रहे हैं और 5 में हम कितनी बार वड़ा बोल रहे हैं, तब जाके इडली वड़ा आ रहा है, यानी 3 बार, 5 10 15 पे वड़ा बोलेंगे, तब जाके 20 पे कॉमन इडली वड़ा आ रहा है ना। और यहाँ आपके 8 में इडली बोलते ही 8 इसमें भी आ रहा है, इसमें 8 आ रहा है, यानी दोनों में कॉमन आ रहा है, तो इडली वड़ा आ गया। तो इडली वड़ा से शुरुआत हो रही है इसमें, ठीक है ना, इसलिए इसका आंसर 8 हो जाएगा। तो दोस्तों कैसी लगी हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों।